इसका मतलब आपका दूसरा काम ये होगा ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाना। बिल्कुल। मैं यहाँ एक सवाल, आपके सवाल का जवाब सवाल में देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है, ये बेलगाम क्यों है? इसको लगाम लगाने वाला लगाम क्यों नहीं लगा सकता? इसका जवाब मेरे सवाल में है, ढूंढिए उसको। इसके अलावा परमाणु संयंत्र की बात चल रही है, बिजली की कमी पूरी करने के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? उसका विरोध जो हमने किया, हमारी पार्टी का विरोध दो मुद्दों में है। पहला मुद्दा तो यह है कि परमाणु यंत्र, बिजली यंत्र लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए अगर आपको ज़मीन लेनी है तो फिर फतेहाबाद में, गोरखपुर में आप जबरन भूमि ग्रहण कर रहे हो। जब किसान अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहता, आप जबरन अधिग्रहण कर रहे हो, और जबरन भूमि अधिग्रहण के हम बुनियादी तौर पर खिलाफ हैं। लेकिन 550 किसान अभी तक मुआवजा ले चुके हैं, जबरन कहाँ हुआ? मैंने वहाँ जाकर बात करी, कई लोगों से बात करी, वो टूटे हुए किसान हैं। टूटे हुए किसान को आप जबरन, आप जब भूमि अधिग्रहण करने पे आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसमें कई गुमराह होके, जो 550 आप बता रहे हो, उसमें कई ऐसे हैं जिनको मैं खुद मिल के आया, जिनका ये कहना है हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। किसी का भाई पुलिस में है, किसी का भाई तहसीलदार है, किसी का भाई कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, उनके ऊपर सरकारी दबाव बनाया गया। उस दबाव में उन लोगों ने ली। अगर आप मेजॉरिटी अगर ये मानते हैं कि ज़्यादा लोग ले चुके हैं तो आज भी वहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं लोग? आज भी धरने पे लोग बैठे हुए हैं। दूसरा हमारा मुद्दा इसको ये है, जो परमाणु बिजली है ये प्रूव हो चुका है। जापान में ले लीजिए, रशिया में ले लीजिए, लाखों लोगों की जान गई। मेरा मुख्यमंत्री से सिर्फ एक सवाल है, अगर आप ये समझते हैं कि आपके राज्य के लिए ये परमाणु बिजली इतनी ज़रूरी है तो इसको भाई रोहतक क्यों नहीं ले जाते? आप हर चीज़, जब मेडिकल कॉलेज लगाना है तो आप रोहतक लेके जाते हो, टोल फ्री सड़क बनानी है तो आप रोहतक लेके जाते हो, तो परमाणु बिजली रोहतक क्यों नहीं, वो फतेहाबाद क्यों? मेरे को इस बात का जवाब दे दें, हम खुद सपोर्ट करेंगे। फिर आप ही लोग आरोप लगाएंगे कि मुख्यमंत्री सब चीज़ अपने यहाँ लेके जा रहे हैं ना। अच्छी चीज़ जिसकी चाहत पूरे प्रदेश को है, मेडिकल कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पूरे प्रदेश को है, कोई ना नहीं करेगा, वो तो आप रोहतक ले जाते हो। जहाँ पे लोग डरते हैं, रात को नींद नहीं आएगी, सोएंगे नहीं, वो आप कहते हो मैं फतेहाबाद में लगाऊंगा, गोरखपुर में लगाऊंगा। ये तो अन्याय है। परमाणु बिजली घर मान लो नहीं लगता है, आपकी सरकार आती है, आप क्या विकल्प देना चाहेंगे इस राज्य को? देखिए, सबसे पहला तो ये 4 जो बिजली के कारखाने लगे वो चल क्यों नहीं रहे? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो वो बहुत से लोग जिन्होंने काला धन कमाया इस आड़ में, वो लोग अंदर होंगे। हम जवाब मांगेंगे, हम इसकी जांच करवाएंगे कि वो कहाँ गया और ये क्यों गलत यंत्र लगे। केडी साहब, इस तरह की बातें बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके हाथ बंद जाते हैं मजबूरी में, पता नहीं क्यों आज तक काला धन वापस नहीं आया। देखिए, अब आप स्टेट का मुद्दा और सेंटर का मुद्दा, कंट्री का मुद्दा, काले धन की जब आप बात कर रहे हैं, काला धन इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव सेंटर का मुद्दा है। लेकिन जहां मैं पहले सवाल का आपका जवाब देना चाहूँगा कि बहुत सी पार्टियां ये बातें करती हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके हाथ बन जाते हैं, ये सच नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो वेस्ट बंगाल का उठा के देखिए, जो बातें कही थी मैनिफेस्टो में, किसानों को ज़मीन वापस देंगे, 30 दिन के अंदर ज़मीन वापस देगी। जंगल महल में उनका जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वहाँ डेवलपमेंट के लिए देंगे, पहले 30 दिन के अंदर देगी। ऐसी कई चीज़ें हैं, एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैनिफेस्टो में हमने कही हो और पूरी ना की हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि सत्ता में आने के बाद हाथ बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आज की राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं या जो राजनीतिक लीडर हैं, वो बात करते जो हैं वो उस तरह की करते हैं जो सिर्फ वोट पाने के लिए होती है। जब वोट मिल जाती है उसके बाद वो बात करते ही नहीं कहीं, क्योंकि उनका मकसद ही वो नहीं था। 4 संयंत्र आप दुरुस्त करेंगे जो बीमार हैं इस वक्त, इन 4 संयंत्र से डिमांड पूरी होने वाली नहीं है, जो गैप रहेगा उसको कैसे पूरा करेंगे? बिजली और पैदा करेंगे। कैसे? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको पूरा। हाइडल यहाँ नहीं लग सकता, थर्मल आप लगाएंगे, कोयले की शॉर्टेज है और नेचुरल रिसोर्सेज एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। आपको कोई ऐसा विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा जो सस्ता भी हो, सुंदर हो और टिकाऊ हो। ऐसे बहुत से विकल्प हैं मेरे पास, पूरी की पूरी वो प्लानिंग मौजूद है जिसमें हम सत्ता में आने के बाद इसको बहुत जल्द हरियाणा को पावर सरप्लस कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो जानकारी मैंने ही देनी है तो ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं उस जगत से हूँ
एंटरप्रेन्योर जगत से हूँ, बिजनेस जगत पे से हूँ, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल मशक्क़त की है ये सब कुछ जानने के लिए। तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है इसको करने के लिए, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, वो शायद इनके पास नहीं है। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटेंगे और राज्यसभा सदस्य कंवरदीप सिंह बावा यानी केडी सिंह से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।